पिछले क्लास में प्रश्नावली 8.4 के जो बेसिक फार्मूले हैं हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग प्रश्नावली 8.4 के 5वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्नावली 8.4 का जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें एक सीक्वेंस से चीजें दी हुई हैं, उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले थोड़े आसान प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ा करके कठिन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। खैर, प्रश्न तो कोई कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है, बस एक तरीका है समझने का, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.4 के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो 5वां प्रश्न है, इस 5वें प्रश्न में 10 पार्ट हैं। 5वें का पहला, 5वें का दूसरा, ऐसे 10 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। इस 5वें में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो मैं एक बार पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से चीजों को समझेंगे। हम लोगों को इसको सॉल्व करके इतना प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को सॉल्व प्रूफ करना है। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि जो कोसेक है ये साइन का उल्टा होता है, माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये सूत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वैल्यू रखा है। कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फार्मूला है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, इसका लसा लेते हैं, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, ये होगा साइन थीटा। साइन से साइन में भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, माइनस कॉस से ये साइन से साइन में भाग करेंगे
तो एक बार भाग जाएगी, ये हो जाएगा cos थीटा, ऊपर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इस स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे तो परिणाम में क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर है तो इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अपान में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को इधर सॉल्व कर देता हूं। अब ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जहां साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इसके प्लेस पे यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा अपान ये 1 स्क्वायर है, 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो RHS के बराबर है। ये हमारा प्रूव हो चुका है। हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। सबसे पहला काम हमने ये किया, डायरेक्टली यहां लिख दिया है LHS को। LHS क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें पता है कॉस थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। स्क्वायर किया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसके भी पावर में 1 है और इसके भी पावर में 1 है, गुणा करेंगे तो पावर में 2 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, हमें ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये फार्मूला है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहां से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और ये RHS के बराबर है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हमने इतने फार्मूले का यूज लेकर के इसे प्रूफ किया है। ये जो इतने सूत्र मैंने लिखा है, ये सभी सूत्र इस क्वेश्चन में यूज हुए, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 8.4 के 5वें का ये दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा है cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A बराबर 2 sec A। हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और RHS अर्थात राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। LHS क्या दिया हुआ है? ये दिया है cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A। इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि ये भिन्न का जोड़ ही तो है, और भिन्न के जोड़ को सॉल्व करने की एलसीएम ही तो विधि होती है। हर का लसा लेते हैं, तो इसका लसा क्या होगा? एक ब्रैकेट में होगा 1 प्लस साइन A, ये लसा हो जाएगा, और cos A लसा हो जाएगा। ये तो पता होगा ना, अगर 5 और 3 का लसा निकालना होगा तो 15 ही तो लसा आता है। तो 15 लसा कहां से आता है? 5 गुणे 3 करने पर। तो सिंपल सा है, लसा लेना तो आपको आना ही चाहिए। अब हर से लसा में भाग करेंगे तो जो सेम होगा वो तो कट जाएगा भाग में। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा, बचेगा cos A। cos A का गुणा cos A में करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस। अब इसकी बारी, तो cos A से भाग करेंगे एलसीएम में, तो cos A कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन A। जो बचता है उसी का गुणा अंश में होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A गुणे 1 प्लस साइन A, जो कि क्या होगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्योंकि सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा करने पर वर्ग होता है। यहां से इससे भाग किया हमने एलसीएम में, ये कट गया, cos A बचा, तो सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा करेंगे तो वर्ग ही तो होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये cos स्क्वायर A प्लस ये 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है A प्लस B के होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A प्लस 2AB। 2 का मतलब 2, A की वैल्यू 1 और गुणे B की वैल्यू साइन A। यही तो है, हमने इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे ओपन कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है साइड में लिखिए 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। फार्मूला पता है A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी पे रख दीजिए, A के जगह 1 और B के जगह साइन A, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, यही तो होगा। चलिए अपान में क्या दिया है 1 प्लस साइन A
कॉस ए, यही तो दिया हुआ है। अब इसे हम एडजस्ट करके अच्छे से लिख देते हैं। जैसे ये कॉस स्क्वायर ए है, अब हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। इनको हम एक साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, प्लस 2 एकम 2 और 2 का गुणा साइन ए में करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। इस फार्मूले से, ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पर 1 लिखा जा सकता है। तो इस पूरे के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये बराबर में इस पूरे के प्लेस पे 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस ये 1 है, 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दिया हुआ है। चलिए, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इस चीज को यहां पे सॉल्व कर देता हूं। वन में 1 को ऐड करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही दिया हुआ है। यहां भी 2, यहां भी 2, दोनों तरफ 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहां 1 बचेगा प्लस 2 तो कॉमन निकल चुका है, तो यहां भी 1 बचेगा। और किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा साइन ए अपान में क्या बचा है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 2 गुणे, जब पूरी वैल्यू कट जाती है तो 1 बचता है, 1 अपान कॉस ए। और फार्मूला आपको पता है कि सेक ए बराबर होता है सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। मतलब जहां पर 1 अपान कॉस थीटा लिखा है वहां पर सेक थीटा लिखा जा सकता है। तो 1 अपान कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा। और ध्यान से देखिए, यही तो आरएचएस में प्रूफ करना था, यही तो आरएचएस के बराबर है। तो हमने एलएचएस को सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिए।